एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 बज रहा है। नहीं 3 नहीं, 3:15 हो गया है। पूरा 3:15 हो रहा है। सो मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बहुत ही सिंपल तरीके का बना रही हूँ। मतलब चावल दाल और बैंगन का भुजिया और पापड़ रहेगा। और बहुत दिन से ना बैंगन रखा हुआ था, मतलब अब तो लिटरली वो सूखने लगा था। तो मैं सोच रही थी कि इधर उधर का सब्ज़ी खा रही हूँ, जैसे राजमा हुआ, मतलब ये सब खा रही हूँ। और बैंगन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि बैंगन मुझे मतलब कि शूट नहीं करता है। खाती हूँ तो हाथों में खुजली टाइप से, या फिर मतलब शूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं नहीं खा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, बट जो चीज़ खाना ही नहीं है तो इसलिए मैं वो चीज़ खाती नहीं हूँ। तो आ गया था तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं आज। वैसे भी कोई सब्ज़ी नहीं है, आलू नहीं है मेन, परवल वगैरह है लेकिन आलू नहीं है। तो आलू के बिना मेरा काम नहीं चलता है। आलू सबका यही होता होगा, आलू के बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। सो और थोड़ी सर्दी हो गई है, बाबू को भी अच्छी खासी खांसी हो रही है। अच्छी खासी खांसी हो रही है। और उसके खांसी के लिए कुछ खास नहीं किया है, बस जो नोज क्लीनर दवा मतलब ड्रॉप आया था ना, वही मतलब कि डाल दिया है। तो थोड़ा सा उसको आराम, पता नहीं खांसी में कैसे आराम मिला है। मतलब ऐसा नाक वाक जाम हो जाता है ना, तो उसको वो क्लीन करता है, तो सांस लेने में बनता है। तो बच्चा रोता नहीं है, वैसे रोते रहता है। और अभी हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए यहाँ गेट के पास बार बार आकर के खड़ी हो जा रही हूँ। और लगभग बन ही चुका है खाना। मैं दिखाऊंगी अभी आपको नोज क्लीनर जो है तो। और गैस को कर देती हूँ बंद, ये देखिए। और इसको ही बस बाबू सोया हुआ है, मैं गैस को कुकर को बोल रही हूँ चुकने के लिए। और रूम से बाहर जाके मैं बात कर रही थी क्योंकि इस रूम में बाबू सोया हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये है स्लाइन नसल स्प्रे, जो नोज क्लीनर है ना, वो ये है। डॉक्टर ने ये वाला दिया था। मैंने बोला था ना कि बाबू हाथ मारता है ऐसे मुंह पे, नाक पे, कान ऐसे ऐसे करता है, पता नहीं क्या हो रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ये लिखा है, जो कि डॉक्टर के यहाँ से आए हुए मुझे लगभग 1 हफ्ते हो गए होंगे, बट अभी तक मैंने यूज नहीं किया था। आज समझ में आया यूज करने का, तो मैं आज यूज कर रही हूँ। एक ही बार लगभग डाली हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको आराम मिला है। और हाँ, ट्राइपॉड में दिखाने वाली थी। इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैं बोली थी, इससे पिछले के पिछले वाले ब्लॉग में बोली थी कि मुझे कुछ दिखाना है, तो वही ट्राइपॉड है वो दिखाऊंगी। और ये क्या बोलते हैं, डाइपर दूसरा वाला आया है। पहले मैं यूज़ कर रही थी बेबी हग का, तो अभी दूसरा वाला आया है, तो वो भी अभी दिखाती हूँ। क्या क्या दिखाना था, ट्राइपॉड, डाइपर और कुछ दिखाना था, याद नहीं आ रहा। कुछ बोली थी उस वाले ब्लॉग में, बोली भी थी नाम भी कि ये दिखाना है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। ट्राइपॉड जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ट्राइपॉड, और ये डाइपर भी दिखाती हूँ। तो एक ये वाला ट्राइपॉड है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है। ये टाइट करने वाला इस तरीके से है। पहले तो जब मेरे हस्बैंड बताए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये ज़्यादा मतलब ये है कि टाइट करो तो लूज करो, मुझे ज़्यादा झंझट वाला लग रहा है, मैंने बोला था। बट जैसे ही यूज किया उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक्चुअली क्या है ना कि इससे पहले जब भी मैंने यूज किया है, तो जो और 2 है वो मैंने यूज किया है, तो उसका क्या है कि ऐसे उठा करके और फिर फ़ोन सेट करके मतलब छोड़ देते हैं। तो उसमें है ना कि यहाँ पे रबर लगा हुआ रहता है, मतलब कि अभी मैं दिखाऊंगी, तो कभी कभी लूज हो जाता है। और या फिर जब ट्राइपॉड जैसे नीचे का कुछ लेना हुआ, अब यहाँ फ़ोन लगा हुआ है और नीचे का कुछ लेना हुआ, तो नीचे ना ये फ़ोन गिर जाता है। या फिर कभी कभी ये उसका मतलब कि ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे करके बनाती थी, तो ऐसे खड़े खड़े में भी गिर जाता था। तो उसमें ये प्रॉब्लम था उस ट्राइपॉड से, मतलब उस होल्डर से, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट ये वाला ट्राइपॉड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत आराम से मतलब अच्छे से मतलब फिट हो जाता है इसमें फ़ोन रख के, और अच्छे से फिट कर दो। उसके बाद ये हिलेगा नहीं, जितना भी मतलब ये करो। पीछे से भी इसका वो है,
ये देखिए, ये टाइट करने वाला है और बहुत ज़्यादा पंगा नहीं लगता। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि टाइट करना है, लूज करना, तो मुझे लगता है भाई यार टाइट करना लूज करना बहुत टाइम लगेगा। मैं तो ऐसे फटाक से लगा देती हूँ और शूट कर लेती हूँ, फटाक से निकाल लेती हूँ। लेकिन ये भी फटाक से ही होता है, लेकिन अच्छा है। और दूसरा है वो 2 है, मैं दिखाती हूँ। और दूसरा जो है वो ये वाला है, इसी का मैं बात कर रही थी, यही मेरे पास पहले था। तो ये ना ऐसे टाइट करके, जैसे ये मान लो ऐसे यहाँ से लगने वाला है, ये देखिए, तो ऐसे मान लो लगा हुआ है, तो इसके बीच में ऐसे ऐसे करके फ़ोन लगा दो और फिर छोड़ दो। ये देखिए, ऐसे है। और ये दोनों वही है। और जो रबड़ का मैं बात कर रही थी ना, वो ये है, ये रबड़ है। यहाँ से जो ये सटा हुआ है ये रबड़, यही लूज हो गया था मेरा पहला वाला तो थोड़ा और ही अलग ही था, लेकिन उस तरह का भी आता है। तो ये लूज हो जाता है ना, तो फ़ोन गिरने का चांसेस रहता है और बार बार गिरता है। तो ये दोनों है। और ये है जो अभी मैं जिसमें लगाई हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये दोनों आ गया है, तो जब ये ख़राब होगा तब ये दोनों को यूज कर लूँगी। लेकिन ये ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, हाइट भी थोड़ा इसका बड़ा है। और अब मैं दिखाती हूँ डायपर। और ये है डायपर। पहले जो मैं यूज करती थी वो उसका भी ये है, मतलब कि दूसरा था वो। बट ये मम्मी पोको पैंट पहले मीठे के टाइम में 1-2 बार यूज किया था। तो एक्चुअली ये है कितना 74 है एक पैकेट में, और ऐसा वाला 2 है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ अभी। तो ऐसा है कि एक ये पैकेट है, इसमें मतलब 2 का पैकेट था। तो 74 का था। 148 पैंट मतलब कि टोटल मिलाकर है। और इसका प्राइस पता नहीं कितना, मतलब कि अभी अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद 1100 था। और कहाँ से मंगवाए हैं वो भी अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद फर्स्ट क्राई से ही, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट क्राई से आता है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्राई से। तो ये अभी आ गया है। और ये दिखा कर के मुझे हंसी भी आ रही है, मतलब जब लड़की होती है कोई भी, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन शादी के बाद, मतलब बच्चे के बाद, एक छोटा छोटा चीज़ों से भी मतलब खुशी मिलता है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ बहुत सारा डायपर आ गया, मतलब ख़त्म होने वाला था ना मेरा, तो लगभग 8 या 9 पीस था। तब से मैं सोच रही थी कि कम कम यूज करूँगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने ऑर्डर नहीं किया है। बाबू उठ गया, थोड़ा झूला झुला दे बेटा। तो अभी तक इन्होंने ऑर्डर नहीं किया है, तो कम कम यूज करूँगी, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा और किसी दिन कम का ज़रूरत पड़ जाता है। जिस दिन पॉटी करता है 2 बार, तो उस दिन 2 एक्स्ट्रा लग जाता है, और नहीं तो नॉर्मली 3 तो कम से कम यूज करती हूँ, 4 5 6 तक चला जाता है। तो अपने हिसाब से यूज मतलब करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पैंट नहीं पहनाती हूँ एक बार भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से लेकर जब तक नहीं नहाता है तब। तो बाबू रोने लगा, इसलिए मैं वहीं पे स्टॉप कर दी, कोई बात नहीं कर पाई। और यहाँ पे बेड ठीक कर लेती हूँ रोज़ दिन शाम में, क्योंकि सुबह और शाम इस रूम में रहती हूँ जिस रूम में टीवी लगा हुआ है। और सुबह में भी जब तक मैं नहीं नहाती हूँ तब तक बाबू को इस रूम में रखती हूँ कूलर चला करके। और शाम में एकदम शाम जब हो जाता है तो थोड़ा देर बाहर रहता है, और उसके बाद इस रूम में भी रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लिप ली थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बाबू ना अपने से ये टॉयज उठा करके खेल रहा था, उसके बाद नहीं ले रहा था। तो जब मैं मतलब वीडियो लेने लगी तो नहीं ले रहा था, तो मीठी इसको पकड़ा रही है बार बार। लेकिन खुद से लिया था, नीचे रखा हुआ था, मीठी उसको खिला रही थी, तो फिर रख के खेलने लगी, खुद कुछ और देखने लगी। तो बाबू खुद से ले करके और 1-2 बार ऐसे ऐसे हिलाया, उसके बाद मुँह में रखा। तो मुझे आश्चर्य लगा कि खुद से खिलौना लिया। जब मैं वीडियो लेने गई तो वो नहीं ले रहा था, तो मीठी उसको पकड़ा रही थी बार बार। और यहाँ पे एक कपड़ा रहना ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा उल्टी करता है, इतना ज़्यादा मतलब कि ये करता है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुँह से मतलब ये भी निकालता है और उल्टी भी करता है। तो इस टाइम से इसके पापा का ड्यूटी लगती है। ये है शाम का क्लिप, जब हम लोग बाहर बैठते हैं बालकनी में, थोड़ा सा चाय पीते हैं, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो बाबू को इस तरह से जो ये इसका जो रॉकर है ना, वो चेयर जैसे भी बन जाता है। तो मतलब ये मल्टी टास्क करता है, जैसे इसमें नहा भी सकते हैं, ऊपर वाला कपड़ा हटा करके ये बाथ टब बन जाता है, और चेयर बन जाता है, झूला भी बनता है 2-3 तरीके से, एक अपने से झूलने वाला, एक खुद से झुलाने वाला। तो इस तरीके का है, तो इस तरह से रख देते हैं। कभी कभी इसको बैठने में भी अच्छा लगता है, इसको भी लगता है कि हाँ हम इन लोगों जैसे बैठे हुए हैं।
तो बस शाम में इस तरह से बैठता है। और इससे पहले वाला जो क्लिप आपने देखा वो है इसके बाद का, एक्चुअली आगे पीछे क्लिप लग गया है। सो उसके बाद रूम में आ जाता है, ये पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है, पापा और दीदी के साथ, और मैं किचन में होती हूँ, खाना बनाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।